इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं बल के बारे में कि बल क्या है या कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बल की। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फोर्स। क्या बोलते हैं? फोर्स। आमतौर साधारण भाषा में हम बल को परिभाषित कर सकते हैं जैसे बल धक्का या खिंचाव है। ठीक है, जैसे कोई वस्तु है, या तो उसको हम धक्का देते हैं या तो अपनी तरफ खींचते हैं, वही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। लेकिन अगर फिजिक्स की भाषा में देखा जाए तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। क्या कहलाता है? बल कहलाता है। क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन का प्रयत्न करता है, बल कहलाता है। जैसे बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, बल कहलाता है। जैसे कोई छोटी वस्तु है तो उसको हम उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक रख सकते हैं या फिर उसको धक्का देकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तित कर सकते हैं। परंतु कोई विशालकाय पिंड हो या फिर कोई दीवार हो, उसको हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ एक बल लगाकर उसको प्रयत्न कर सकते हैं, उसको धक्का देने की या फिर उसको खिसकाने की। ठीक है, जैसे साइकिल है, उसको हम पकड़ के धक्का देकर उसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर कोई ट्रक खड़ा हो, ट्रक को हम धक्का देंगे तो क्या होगा? बल तो लगाएंगे परंतु अपने स्थान से विस्थापित नहीं हो, यानी हटेगा नहीं या फिर कुछ देर दूर तक खिसकेगा नहीं। इसका मतलब हमने कोई कार्य बल नहीं लगाया? नहीं, हमने बल बिल्कुल लगाया, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हमने क्या किया? केवल प्रयत्न किया। इसे हम क्या कहेंगे? बल कहेंगे। बल जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संपर्क बल, और दूसरा है असंपर्क बल। बल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संपर्क बल, दूसरा असंपर्क बल। संपर्क बल से क्या क्या तात्पर्य? संपर्क बल से तात्पर्य यह है कि जब किसी वस्तु के संपर्क में आकर हम क्या करें? बल लगाएं तो संपर्क बल होगा। और असंपर्क बल यानी किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना उस पर क्या करें? बल आरोपित करें, क्या कहलाएगा? असंपर्क बल। तो इसकी डिफिनेशन के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि संपर्क बल क्या है और असंपर्क बल क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग हम बना लेते हैं क्या? संपर्क बल। पहला हेडिंग बना लेते हैं संपर्क बल। संपर्क बल इसको हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? कांटेक्ट। ठीक है, ये क्या होगा? इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी? वह बल जो वस्तुओं के संपर्क में आए बिना ही, ठीक है, सॉरी, वस्तु के संपर्क में आकर उस पर क्या करे? बल उत्पन्न करे या फिर बल आरोपित करे, क्या कहलाएगा? संपर्क बल कहलाएगा। लिख लेते हैं, वह बल जो वस्तु
क्या होगा, वह बल जो वस्तु के वास्तविक संपर्क वस्तु के वास्तविक संपर्क में आने के कारण वास्तविक संपर्क में आने के कारण उस पर आरोपित होते हैं संपर्क बल कहलाता है। ठीक, वह बल जो वस्तु के वास्तविक संपर्क में आने के कारण उस पर आरोपित होते हैं या फिर उस पर लगते हैं, क्या कहलाता है, संपर्क बल कहलाता है। जैसे घर्षण बल, श्यान बल, किसी तल पर कार्यरत लंबवत प्रतिक्रिया बल। ठीक है, ये सब क्या होंगे, संपर्क बल के उदाहरण होंगे। जैसे घर्षण बल, क्या होगा, घर्षण बल। उसके बाद है श्यान बल, इत्यादि। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब जो है संपर्क बल के उदाहरण है। जैसे संपर्क बल का मतलब, ये बोर्ड है, बोर्ड पर हम क्या करें, फोर्स लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसके संपर्क में आकर इसको हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए क्या होगा, संपर्क बल होगा। ठीक है, अगली हेडिंग बनाते हैं, असंपर्क बल। दूसरी हेडिंग है असंपर्क बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये क्या होगा, वह बल जो दो वस्तुओं के बीच क्या हो, संपर्क में आए बिना ही कार्य करे, असंपर्क बल कहलाएगा। वह बल जो दो वस्तुओं के संपर्क में आए बिना ही बल आरोपित करे, असंपर्क बल कहलाता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वह बल जो दो वस्तुओं के संपर्क में आए बिना ही बल आरोपित करे, असंपर्क बल कहलाता है। ठीक है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत चुंबकीय बल, ये सब क्या है, असंपर्क बल के उदाहरण है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत चुंबकीय बल, उसके बाद चुंबकीय बल इत्यादि। ठीक, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो वस्तु के संपर्क में आए बिना ही कार्य करता है। जैसे ये हमने मार्कर पकड़ा हुआ है, ठीक है, मार्कर क्या है, हवा में लटक रहा है। ठीक है, हवा में क्या हो रहा है, लटक रहा है, ये पृथ्वी के हमारे संपर्क में नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर क्या हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल वर्क कर रहा है, यानी कार्य कर रहा है, इसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। ऐसा ही होता है क्या,
चुंबकीय बल, जैसे नॉर्थ नॉर्थ पोल को एक दूसरे के साथ लाया था, क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भगाते हैं। वो भी क्या है, एक प्रकार का असंपर्क बल ही है। ठीक है, इतना समझ में आया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।